गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रामोथन ऑनलाइन क्लासेस। 7th क्लास का जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक चल रहा था। हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हम रीड कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर का नेम है, देखिए, द ट्रेसिंग चेंज ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर। उसी से रिलेटेड बहुत से टॉपिक्स को हम रीड कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक आज मैं स्टार्ट करवाती हूँ। फ्रेश टॉपिक है हमारा। टॉपिक का नेम क्या है? रीजन्स एंड एम्पायर। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से एम्पायर्स ने कई रीजन्स को पे अपना राज्य किया या अपने कंट्रोल में कर दिया। उसी से रिलेटेड कुछ एक आपको डायनेस्टी के बारे में बताया हुआ है कि ये कुछ ऐसे रूलर्स थे, कुछ ऐसे वंशज थे जिन्होंने बहुत बड़े हिस्से को अपने कब्जे में किया था, जिन्हें पान रीजन बोला जाता है। पान रीजन का मतलब होता है एक ऐसा नहीं है कि किसी भी एरिया के, मान लीजिए ये हमारा इंडिया, तो इंडिया के एक हिस्से को उन्होंने कवर किया हुआ, नहीं, उन्होंने बहुत से हिस्से को कवर किया हुआ है। तो ऐसे रीजन को बोला जाता है पान रीजन। उनमें से कुछ एक जो डायनेस्टी थी वो कुछ इस तरीके से है। देखिए, लास्ट स्टेट के अंदर आती थी चोलास की, जो जिन्होंने तमिल के अंदर, जैसे तमिलनाडु जो है वहाँ पे जिन्होंने अपना राज किया। इसी तरीके से तुगलक और मुगल्स। चोला के बारे में हम सेकंड चैप्टर में डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। इसी तरीके से तुगलक के बारे में थर्ड में, और मुगल्स के बारे में हम फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आपका आता है, आपके सामने जो है ये नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है कि एक प्रशस्ति है। एक प्रशस्ति जो है वो शो कर रही है कि ग्यासुद्दीन बालबन जो है उसकी प्रशस्ति, उसके द्वारा, उसके लिए लिखी गई एक प्रशस्ति है जो लमसम 1266 to 1287 के बारे में जो है आपको डिस्क्राइब करती है कि ये एक ऐसा मुगल रूलर था जिसने बंगाल से लेके अफगानिस्तान तक जो है अपना राज किया। अफगानिस्तान के गजनी एरिया है, वहाँ तक जो है इसने अपना रूल किया था। बहुत बड़े हिस्से को जो है वो इसने कवर कर लिया था। और इसके अलावा जो है बहुत से अदर स्टेट थी जिसने इसको फीडबैक दिया। कहने का मतलब इसके आगे जो है वो घुटने टेक दिए थे, क्योंकि इसने बहुत बड़े एरिया को कवर किया था और बहुत से रूलर्स को अपने कंट्रोल में कर लिया था। कौन कौन से? देखिए, एरिया बताया हुआ है, गौड़ा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात। इन एरिया को जो है उन्होंने कवर किया था। नेक्स्ट जो है वो हमारे चैप्टर के थ्रू हिस्टोरियंस ये बात कहना चाहते हैं, मतलब उनके माइंड के अंदर ये थिंग आती है कि ऐसा क्यों है कि रूलर्स जो है आपस में कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा किया करते थे। ऐसा क्यों होता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से को जो है अपने कब्जे में करना चाहते थे, अपनी रूलिंग अथॉरिटी बनाना चाहते थे। ऐसा क्यों? तो देखिए, इसका आंसर नहीं दिया, आपसे ये क्वेश्चन पुट किया गया और नेक्स्ट किसी चैप्टर के अंदर इसको समझाया जाए। नेक्स्ट आपके सामने एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ, उस बॉक्स को लिखा गया। उस बॉक्स के अंदर जो डिस्क्रिप्शन है वो अमीर खुसरो की है। अमीर खुसरो क्या थे? एक लेखक थे। उन्होंने ये बात कही है, हमारे इंडिया के बारे में बताया हुआ है कि इंडिया के अंदर जो है वो डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेज को धीरे धीरे कैप्चर करना शुरू कर दिया था, अपनाना शुरू कर दिया था। तो वो डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेज कौन कौन सी रही है? देखिए, कौन कौन सी लैंग्वेज जो है अमीर खुसरो ने हमें बताया है, लिखा है लैंग्वेज एंड रीजन, मतलब रीजन के अकॉर्डिंग कौन सी लैंग्वेज जो है वो बोली जाने लगी। देखिए, अमीर खुसरो ने कहा कि लाहौरी जो है, लाहौरी, कश्मीरी, ध्वर सुंदरी, ये कर्नाटका के अंदर बोली जाने लगी। तेलंगानी जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर, गुजरी जो है वो गुजरात के अंदर, और गोरी जो है वो बंगाल के अंदर बोली जाने लगी। और इसी तरीके कुछ और लैंग्वेज भी उन्होंने बताई हुई है, जो आप चैप्टर पढ़िए तो आपको समझ आएगा। इसके अलावा उन्होंने एक बात और भी कही है कि संस्कृत जो इंडियन लैंग्वेज है उसको सिर्फ ब्राह्मण यूज़ किया करते थे। ऑर्डिनरी पीपल जो है उस लैंग्वेज को नहीं समझते थे या नहीं बोला करते थे। वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ किया करते थे? प्राकृत, जिसे लोकल लैंग्वेज बोला जाता है या लोकल लोगों की लैंग्वेज बोला जाता है। पर संस्कृत जो थे वो ब्राह्मण यूज़ किया करते थे। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन जो आपका आता है वो आता है कि बाय 1700 के अंदर क्या कुछ चेंजेस हुई, उसके बारे में जो है वो आपको बताया हुआ है कि 1700 के अंदर बहुत से बड़े रूलर्स आए जिन्होंने राज किया। धीरे धीरे उन्होंने बहुत बड़े एरिया को कवर कर लिया और इसी तरीके से जो है वो रूलिंग अथॉरिटी जो है वो चलती रही। इन सब के बारे में बताया कि मुगल्स जो है वो उन्होंने अपना राज्य फैलाया या अपने हिस्से को फैलाया, और इसी तरीके से बहुत और रूलर्स भी आए जिन्होंने बहुत से एरिया को जो है, पान रीजन को जो है अपने हिस्से में किया। नेक्स्ट आती है मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने की बात, जिसको हम डिस्क्राइब करेंगे 10th सेंचुरी के अंदर। पर फिर भी कुछ एक बातें लिखी हुई है कि 18th सेंचुरी आते आते मुगल जो साम्राज्य है वो धीरे धीरे क्या होने लगा था? डिक्लाइन होने लगा था। और जो उसके अंडर के अंदर जितने भी हम कह सकते हैं ऑफिसर्स जो थे, जिन्होंने उनको वहाँ पे सूबेदार कह सकते हैं, जिनको एक बहुत बड़ा हिस्से को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दिया गया था। पर वो धीरे धीरे मुगल एम्पायर जैसे जैसे डिक्लाइन होने लगा तो ये सूबेदार थे, जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने क्या किया?
अपने आप को सेपरेट कर लिया मुगल अथॉरिटी से कि हमारे हिस्से के अंदर इतना बड़ा राज्य आता है और हमने इतने बड़े एरिया को एडमिनिस्ट्रेटिव वे में बढ़िया किया हुआ है, तो ये हिस्सा जो है अब हमारा है। कहने का मतलब उन्होंने अपनी एक अलग राज्य बनाना शुरू कर दिया था। और इसी तरीके से धीरे धीरे कई जो है वो छोटी छोटी स्टेट जो है वो बननी स्टार्ट हो गई। पर फिर भी जो ये पान रिलीजन्स के रूलर थे उन्होंने बहुत अपने आप को फेमस किया, अपनी ख्याति दूर दूर तक पहुंचाई। तो वो चीज़ें जो है वो इनसे अलग नहीं हो सकती, वो चीज़ें जो है वो उनसे दूर नहीं हो सकती। तो इसी तरीके से हम ये कहते हैं कि धीरे धीरे क्या हुआ कि लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो है वो एरिया बनना स्टार्ट हो गया था, कल्चर के अकॉर्डिंग, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो है वो एरिया बनना स्टार्ट हो गया। और हाँ, ये एरिया बनना तो जरूर स्टार्ट हुआ था, पर ऐसा नहीं था कि एक एरिया दूसरे एरिया से बिल्कुल आइसोलेट हो, ऐसा नहीं था। जैसे कि गवर्नेंस सिस्टम हो गया, एलाइट कल्चर हो गया, कहने का मतलब जो राज घराना था उसके रहने का तरीका हो गया, वो कभी चेंज नहीं हुआ। इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया कि किस तरीके से कोई भी गवर्नमेंट जो है अपनी आर्थिक परिस्थिति को संभालती थी, ये आज भी चेंज नहीं है और उस दौरान भी चेंज नहीं था। कहने का मतलब ये बहुत कुछ हद तक अपने रूलर्स को, अब ये रूलर्स जो अपना एम्पायर्स को अलग कर चुके थे, पर बहुत सी सिमिलरिटीज जो है वो उनमें थी जो आज भी है। चलो ये टॉपिक जो है वो यही मैं फिनिश करती हूँ। ये टॉपिक इसी बात के साथ फिनिश होता है कि कई पान रिलीजन जो है वो छोटी छोटी स्टेट्स के अंदर बने। ये स्टेट एक दूसरे से अलग जरूर थे पर बिल्कुल आइसोलेट नहीं थे। बहुत सी चीज़ें जो है वो एक दूसरे से मिक्स थी या एक दूसरे के जैसे चलती थी। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।